Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर 12 का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है उसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम यहाँ पे आज सोल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता जाएगा। कोई भी आपका टेस्ट होगा या फिर आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, ओके, या फिर कोई चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखें आज इस वीडियो में हम देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जो आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। उसको हम कितने वे से अटैच कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 वेज होते हैं। एक होता था यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड होता था आपका सेकंड वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दैट फर्स्ट हम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताऊंगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि या फिर आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी वे से सोल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप इस तरह से लिखोगे, डेफिनेशन लिखो इसका। व्हेन 2 or more resistors are connected in end to end, the arrangement is called a series combination। मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी रजिस्टर्स है, आपके पास रजिस्टर है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स को आप एंड टू एंड, सपोज आपका एक ही रजिस्टर है, इसका एंड इधर है, दूसरे का एंड इधर है, तो बाद में दूसरा आपने रजिस्टर लिया इस तरह से, तो इसका एंड इधर और इसका एंड इधर, इस तरह से आपने ज्वाइन किया, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर अटैच्ड एज सोन। देखो यहाँ पे मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर बनाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस क्या करने हैं, यहाँ पे सीरीज में लगा देने। कैसे आप अटैच करोगे, इस तरह से, ध्यान से देखना। आपको इस तरह से रेजिस्टेंस को, हम कोई भी रजिस्टर को इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, देन इससे करके आप क्या करोगे, सेकंड, इस तरह से आपको करते जाना है, एंड थर्ड में हम यहाँ पे थर्ड रजिस्टर मतलब 3 रजिस्टर्स के अटैच करके यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हो गया यहाँ पे। चलो मैं इसके बाहर का पॉइंट जो है, इसको कोई पॉइंट दे देता हूँ, मैं एक्स दे देता हूँ एंड वाई दे देता हूँ। ओके, अब आपको इस सर्किट को क्या करना है, इस तरह से लाना है। यहाँ पे आपको एक एमीटर ज्वाइन कर देना है, इस तरह से एमीटर आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट आगे ले जाओ इस वायर को यहाँ पे, और यहाँ से बेंड कर देना है आपको इस तरह से, नीचे साइड आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे लगा दो बैटरी, लगा दो। क्या लगाओगे, बैटरी। इधर आएगा आपका प्लस और इधर आएगा आपका माइनस। देखो प्लस को हम बड़े से और छोटे को कैसे करते हैं, माइनस से। आपका माइनस वाला हो गया। अब आप इसको और आगे ले जाओ, यहाँ पे कुछ इधर से आप, ओके, तो यहाँ पे आप एक की ज्वाइन कर दो। ओके, स्विच जिसको हम बोलते हैं की। यहाँ से अब अगर आप की प्रेस करोगे तो चालू होगा, एंड फिर से प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे की का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप यहाँ से क्या करो, ये वाला जो आपका है इधर, यहाँ मैच कर दो। इस तरह से आपने मैच कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा ये सर्किट आपका रेडी हो गया। तो ये क्या था आपका, यहाँ पे रजिस्टर्स थे। तो मैं देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स थे, तो फर्स्ट वाले को नाम दे देता हूँ R1, सेकंड वाले को R2, बिकॉज रजिस्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो 1, 2 एंड R3, ऐसे हमारे पास 3 है, इसलिए हमने इनको नेमिंग कर दिया। ओके, अब देखो ये इसका सपोज एंड पॉइंट होगा, ये वाला इधर होगा, अब इसका एंड पॉइंट इधर होगा इन दोनों का। तो देखो एंड टू एंड हम क्या कर रहे हैं, इसको अटैच करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अब देखो, आपको यहाँ से लेके ये जो आपको दिख रहा है, ए वाला एंड और ए वाला एंड, इन दोनों के बीच क्या करना है तुम्हें, एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है। वोल्ट मीटर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है, एक इधर से खींच लो, यहाँ पे आ जाएगा, और वोल्ट मीटर आप यहाँ पे अटैच कर दो इस तरह से। यहाँ से आपने अटैच कर दिया। फिगर देखो ध्यान से, फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका।
इस तरह से आपने बनाया, इसको मैंने बोल दिया प्लस, इधर माइनस। देखो इधर से जा रहे हैं तो ये वाला प्लस आ रहा है तो इसलिए इधर माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे की प्रेस करोगे या फिर ऑन करोगे की को, स्विच को, तो यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है, करंट पास होगा, इस बैटरी में से निकलेगा, इधर करंट क्या हो रहा है, इस साइड से जा रहा है, ठीक है, और आगे बढ़ेगा यहाँ पे। अब बात आता है यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं, अब इसमें क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट होता है वो सब में इक्वली जाएगा। ओके, यहाँ से गया इसके अंदर जाके यहाँ से क्या आएगा, आई ही निकलेगा आपका। ओके, तो इस तरह जाके अगेन इस निगेटिव पे चला जाएगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप फिगर बना दोगे और उसके बाद क्या लिखोगे आप, यहाँ पे देखो एक चीज़ और, जब इन दोनों के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं देखो हमारे पास 3, इन सभी के बीच पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने इसको V1 बोल दिया यहाँ पे, एंड इसको मैं V2 बोल देता हूँ, एंड इसको मैं बोल देता हूँ V3। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको राइट कर देना है। आगे देखते हैं अब, इन सीरीज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आई एकदम कांस्टेंट होता है, तभी ये क्या, देखो यहाँ पे आई है तो यहाँ भी बाहर निकला इसमें से जाने के बाद फिर भी आई ही है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो ये वाले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक क्या था, V1 था, बाद में V2 हो गया, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा, तुम्हारे पास जो वोल्ट मीटर लगा है वो। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो सबका अलग अलग है, तो टोटल अभी इन सब का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है ए वाले पोटेंशियल का, ए वाले का और ए वाले का, 3 का आप सम करोगे तो मिलेगा आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यही लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे R1 में कितना था आपके पास, V1 था, R2 में आपके पास V2 था, एंड R3 में आपके पास V3 था। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सम कर लिए तो आपको मिल गया यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस तरह से आप इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं आगे क्या करना है आपको। अब देखो करंट को आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। ये क्या है, जो आई है ये पूरे सर्किट में कैसा है, इक्वल है। एक करंट हमने कंसीडर कर लिया कि पूरे सर्किट में क्या है, करंट आई है। नाउ द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई। अब देखो सभी रजिस्टर में जा रहा था, जैसे यहाँ पे आपका R1, इधर देख लीजिए R1 था, R2 था, R3 था, सभी में आई कैसा आ रहा था, इक्वल आ रहा था, इसीलिए तो बाहर निकला तो आई ही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वही, इन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई, इक्वल है। तो देखो अब यहाँ पे आपको नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट, आपको पूरे सर्किट में क्या करना है, एंटायर सर्किट में आपको ओम्स लॉ का लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, यहाँ पे करंट एंड रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता था। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई, टोटल यहाँ पे पोटेंशियल V है आपका, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू आई आपका पूरे सर्किट का करंट है एंड R आपका रजिस्टर है। ओके, अब सेम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अलग अलग वहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, सब में पे हम ओम का लॉ अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर्स सेपरेटली, अब सभी में अलग अलग से अप्लाई करेंगे। तो जैसे देखो इसके लिए क्या आया, पूरे के लिए V पोटेंशियल डिफरेंस था तो V हो गया, I हो गया, R हो गया। बट अब देखो पहले वाले के लिए अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो उसका देखो ये जो पहला है इसके लिए देखो रेजिस्टेंस क्या है R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, बट करंट जो था वो I ही था इस पे भी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो V इक्वल टू आई आर और फॉर्मूला तो V1 हो जाएगा इज इक्वल टू I, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए I ही आएगा। R1 क्या है तुम्हारा, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड के लिए हम लिखेंगे तो V2 पोटेंशियल डिफरेंस ऑन सेकंड रजिस्टर, तो आएगा V2 इज इक्वल टू IR2। ओके, देन थर्ड V3 इज इक्वल टू IR3, इस तरह से आ गया। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर
यहाँ पे 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। 1 इक्वेशन का था, पीछे था। आगे देखते हैं आगे क्या करना है इसमें हमें। अब आप देखो इन दोनों का क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब ए वाला इक्वेशन है और इक्वेशन कौन सा, ए वाला 1 वाला, इन दोनों पर से हम राइट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए जब आप इक्वेशन 1 एंड 3 को कंबाइन करोगे तो देखो यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ v इज इक्वल टू आई आर है, और इधर भी क्या है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो देखो v इज इक्वल टू v ले लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पहले कर लेते हैं, फिर बाद में इसको करते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या है, चलो इसको मैं कर लेता हूँ। v इज इक्वल टू आपके पास v1 था, v2 था, v3 था। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 1 से। अब देखो यहाँ पे हमें v1 प्लस v1 v2 एंड v3 की वैल्यू पुट कर देना है, और ए वाला आपका v की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। v की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से पुट करिए, क्या आया, आई आर। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे v1 क्या आएगा आपका IR1 इस तरह से, प्लस v2 क्या आएगा आपके पास IR2, एंड v3 क्या आएगा आपके पास IR3। देखो v3 की वैल्यू है IR3, यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे ही हम लिखेंगे, बट देखो इसको R को हम ले लेंगे RS। वाई, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल AR है। ओके, ये जो रजिस्टर है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो RS लिखेंगे। दैट मीन्स तुमको पता होना चाहिए S का मीनिंग होता है यहाँ पे आएगा सीरीज। तो रजिस्टर किसका है, रेजिस्टेंस किसका है, सीरीज का है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से देखो I सब में है, तो I आप कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ से I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दोनों साइड है। तो RS मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो लास्ट में आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है इस तरह से। यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, देखो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेजिस्टेंस आर ज्वाइन, अगर बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस आपने ज्वाइन कर दिए, 2 या मोर देन 2, देन क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन RS, जो RS आएगा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो भी आपने जैसे 3 कनेक्ट किए तो यहाँ पे 3 का आएगा रेजिस्टेंस, 4 कनेक्ट किए तो यहाँ पे R4 तक आ जाएगा, 5 किया हो तो 5 आएगा, 2 किया हो तो सिर्फ R1 प्लस R2 आएगा। इस तरह से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखो ये RS जो रेजिस्टेंस आया, ये क्या होगा, सभी इंडिविजुअल से कैसा आएगा, ग्रेटर आएगा, बिकॉज हम सम ही लिख रहे हैं सभी का करके, तो ये क्या होगा, इन सभी से ग्रेटर ही आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।